जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो बेसिकली हमने जो टॉपिक किया था अभी, अगर फर्स्ट हम स्पीसीज को इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन के पे हम आते हुए क्विकली हम देख लेते हैं कि स्पीसीज बेसिकली है क्या चीज़। स्पीसीज इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, और अगेन इट प्रोवाइड द थ्री टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस फॉर बिगिनिंग, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। नो हमारे पास जो डाटा है वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स में होता है और उसको हमें हेल्प देता है। नो एसपीसीएस का जो एडवांटेज है बाकी सॉफ्टवेयर से वो ये है कि हमें ये सॉफ्टवेयर डाटा मैनिपुलेशन और हाईली कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास डाटा आ रहा था उसको फ्रीली, यूजर फ्रीली जो है ना, सिंपल इंस्ट्रक्शन के साथ डाटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प देता है। नो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर करंटली एसपीसीएस 26 वर्जन चल रहा है, लेकिन आप कोई सी भी कर सकते हैं। जब हम एसपीएसएस को ओपन करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास स्क्रीन शो होने शुरू होती है, जो बेसिकली हमारे पास शो कर रही होती है कि अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। आपने अगर सपोज न्यू डाटा आपने एंटर करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से न्यू डाटा भी एंटर कर सकते हैं, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी है आपको प्रोवाइड करता है एसपीएसएस, कि आप कोई भी फाइल को ड्रैग करके और इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे तो वो फाइल ओपन कर देगा। नाउ मूविंग ऑन, कुछ अगर हम स्टार्ट करने से पहले अगर हम ऊपर जो टैग बार है उसको देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ रही होती हैं। क्या कुछ फाइल का नेम सेट करना चाहिए या डिस्प्ले नेम, आप जो भी यहाँ से सेट करना चाहिए आप अपनी सेटिंग अपनी अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग कर सकती हैं। आप फाइल को जो भी नेम देना चाहिए, अगेन दिस इज सिमिलर टू एम एस ऑफिस। जिस तरह हमारे पास एम एस ऑफिस में हम जो भी फाइल को नेम या सेव करना चाहिए, जिस टाइप में करना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरह का प्रोसीजर है जो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होता है। नो दिस इज अ मेन्यू बार जिसको मैं डिस्कस कर रहा था। हमारे पास फाइल है, एडिट है, व्यू है, डाटा ये कुछ आ रहा है, ग्राफ्स है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इसको ड्रॉप ड्रॉन किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वैरायटी ऑफ ग्राफ्स है यहाँ पे आ रहे हैं। जिस टाइप का भी हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें ग्राफ हेल्प देता है। हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं, हिस्टोग्राम करना चाहते हैं, लीनियर ग्राफ करना चाहते हैं, बार चार्ट करना चाहते हैं, बाय पाए ग्राफ करना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ करना चाहते हैं तो हम इसको ग्राफ्स में जाके हम ये कर सकते हैं। एनालाइज में अगेन हमारे पास डाटा को एनालाइज करने में हेल्प देता है। हम वन बाय वन इसको आगे फर्दर अगले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। नाउ टूल बार इज अगेन सिमिलर टू एम एस ऑफिस। जो हमारे पास ये बता रहा होता है अगेन ओपन फाइल, हमें ये सिंबल जो है वो ओपन फाइल का बता रहा होता है। दिस वन इज बेसिकली फॉर सेविंग द फाइल एंड दिस वन इज फॉर प्रिंटिंग द फाइल। ये हमारे पास डेली लाइफ में जिस तरह यूज कर रहे होते हैं एम एस ऑफिस में, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सिमिलरली वही चीजें जो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ना अगर हम स्क्रीन्स की बात करें एसपीएसएस में, तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्क्रीन्स जो हमें शो हो रही होती है। तीन किस्म की विंडोज वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती हैं। एक हमारे पास डाटा एडिटर विंडो होती है, अदर वन इज व्यूअर या डाटा व्यूअर जिसको हम आउटपुट विंडो भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज सिंटेक्स एडिटर। सिंटेक्स एडिटर दिस टाइप ऑफ थ्री, अगर हम मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो डाटा एडिटर बेसिकली इज इनपुट स्क्रीन जहाँ पे आप इनपुट एंटर कर रहे होते हैं। व्यूअर या डाटा व्यूअर, ड्राफ्ट व्यूअर बेसिकली इज आउटपुट स्क्रीन जहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा था, जो भी आपने एनालिसिस रन करना होता है या जो भी आप कमांड एंटर करते हैं तो उसका आउटपुट एक वो शो करता है, जो वो आउटपुट शो कर रहा होता है। सिंटेक्स एडिटर इज बेसिकली यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बाइनरी कोडिंग वगैरह हो रही होती है वो वहाँ पे शो कर रहा होता है कि क्या कुछ कोडिंग की गई है। नाउ अगेन अगर मैं डाटा एडिटर की तरफ आऊँ तो डाटा एडिटर के दो आगे फर्दर पार्ट्स हैं। एक हमारे पास वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल व्यू इज अ टाइप ऑफ स्क्रीन जहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स जो भी हैं आपके पास उसको अलाइन करते हैं, आप सेट करते हैं, उसको वैल्यूज असाइन करते हैं। और डाटा व्यू इज जहाँ पे आप उस वेरिएबल्स के अगेंस्ट आपने वो सारा कुछ आपके पास शो होना शुरू होता है, एंड यू जस्ट एंटर द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। आप जस्ट उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज एंटर कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। नाउ दिस इज समथिंग जिसको मैं बात कर रहा था कि वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में जिस आप जो है ना वो इंफॉर्मेशन मेटा डाटा आप एंटर कर रहे होते हैं यहाँ पे। मेटा डाटा मींस कि आप इन डेप्थ आप उस वैल्यू के बारे में कंप्लीटली डिटेल आप जो एंटर कर रहे होते हैं उसकी सारी डिटेल आप एंटर करते हैं, तो वो सारा कुछ इसके अंदर आ रही होती है। नाउ वेरिएबल व्यू के आगे कुछ हमारे पास आ रही होती है, नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन एंड स्केल। यहाँ पे लास्ट में बेसिकली मेजरमेंट आ रहा होता है। नाउ
नेम इज बेसिकली आप जो भी यूनिक उसको कोड देना चाह रहे होते हैं, आप जो भी उसको सिंबल असाइन करना चाह रहे होते हैं वो असाइन आप करते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर पेशेंट आईडी है मेरा कंप्लीट उसका नेम है, मैं पेशेंट आईडी का अगर सपोज शॉर्ट फॉर्म में उसको लेबल करता हूँ तो पीआईडी मैं उसको कर देता हूँ। टाइप न्यूमेरिकल है या स्ट्रिंग फॉर्म में, जिस टाइप में भी है, मेरे पास अगर डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है मैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको एंटर करा तो मैं न्यूमेरिकल सेट करूंगा। विड्थ इज समथिंग कि मेरे कितने डिजिट्स पे स्ट्रिंग की कितनी वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ से 8 मिनिमम आप करते हो, यूजली हमारी 8 ही होती है। अगेन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हमारा डाटा जो है ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो वो अगर हमें जो भी असाइन किया होगा, अगर वैल्यू विड्थ जितनी भी सेट की होगी उससे ज्यादा वो एंटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा वैल्यू डाटा जो है ना वो टाइप न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो वो विड्थ जो हमने सेट की होगी उससे ज्यादा अगर हो गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। डेसिमल इज के डाटा क्या आपका डेसिमल फॉर्म में है वो आप बताते हैं, 0 1 2 जितनी भी डेसिमल फॉर्म में आपका अगर नहीं है तो आप जीरो करते होते हैं। लेवल इज समथिंग आप जो वेरिएबल को कंप्लीट आप नेम दे रहे होते हैं। पीआईडी जो आपने सिंबल दिया होता है उसका सिंक्रोनिम, आपका एंक्रोनिम क्या है बेसिकली, उससे आपने वो नेम आप यहाँ पूरा एंटर करते हैं। वैल्यू इज अगर आपके कोई वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल जेंडर की जिस तरह मैंने वैल्यू असाइन किया जी, मेल फीमेल दो है मेरे, और मैं मेल को असाइन करता हूँ 1, फीमेल को 2 करता हूँ। इसी तरह सिमिलरली अगर मेरे पास स्केल्स हैं, स्केल के फॉर्म में यूजुअली लैकेट स्केल होते हैं। लैकेट स्केल में एक आइटम पे 4 उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, रिस्पॉन्स सेट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, नीदर डिसएग्री नॉर एग्री, स्लाइटली एग्री, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। नो दिस इज अ 7 पॉइंट लैकेट स्केल। अब इसकी जो है ना वो मैं देता हूँ, अच्छा जी जो मेरे पास स्केल है उसकी इंटरप्रिटेशन मेरे पास अवेलेबल होती है, उसके अगेंस्ट मैं वैल्यू को असाइन करता हूँ कि जी स्ट्रांगली डिसएग्री से मुराद क्या है, तो जीरो अगर है तो जीरो से स्ट्रांगली वैल्यू क्या है वो उसके मुताबिक आप अरेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर वैल्यूज। अगेन मिसिंग, अगर मैं इसको क्विकली करके भी दिखाऊं आपको तो वैल्यूज को सम हाउ हम इस तरह डिटेल कर रहे होते हैं। वैल्यूज को अगर हम असाइन करना हो तो हम यूजली लाइक दिस, वी आर एंटरिंग द वैल्यू इन दिस वे। मैं इसको नेम को असाइन कर रहा हूँ EQ2, बेसिकली मैं इसको असाइन कर रहा हूँ वैल्यू जो मैंने सिंबल उसको असाइन किया है। अगेन सिंबल असाइन किया तो सपोज ये सॉरी EQ3, नाउ दिस इज, यहाँ से मेरे वैल्यू असाइन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं अगर जो भी उसको वैल्यू करनी है तो 1, 1 से मुराद क्या है मैं उसको अगर लेता हूँ कि जी स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। नाउ दिस इज, मैं उसको ऐड करता हूँ तो वो ऐड होता है। अगेन मुझे ये लेबल हेल्प भी देता है कि मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, नाउ चेंज भी कर सकता हूँ। मैं जस्ट जिस भी वैल्यू को चेंज करनी है मैं उसको चेंज भी करता हूँ। मैं इस तरह जो भी वैल्यूज एंटर होगी तो मैं उसको सारे करता हूँ। नाउ ये पॉइंट शो हो रहा है बेसिकली इसलिए डेसिमल शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल को 2 किया हुआ है। जब इसको मैं 0 कर दूंगा तो ये पॉइंट नहीं शो होगा, फिर इट विल शो समथिंग लाइक दिस। मैं इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की मेरे पास शो होगी कि ये 0 1 2, जब मैं 0 कर दूंगा ना, अगर मैं इसमें वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मैं 4 की जगह 5 इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसको जस्ट इसको क्लिक करूंगा और सॉफ्टवेयर मुझे हेल्प देता है कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऊपर शो होने शुरू होगा, इसको वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस, मैं इसको 6 कर देता हूँ, या मैं इसको जो भी वैल्यू है इसका नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नेम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज का आइकन हाईलाइट हो जाएगा। एंड इन केस का अगर मैं इसको जस्ट रिमूव करना चाहता हूँ तो इन इन केस ऑफ रिमूविंग, ये रिमूव का आइकन मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा तो ये रिमूव का आइकन हाईलाइट हो जाएगा और मैं ये इसको जस्ट रिमूव कर सकता हूँ। सो आई डोंट हैव टू अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, आप जस्ट वहीं से एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिसिंग। मिसिंग बेसिकली आइकन हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग द मिसिंग वैल्यू। आपने जो डाटा जो एंटर कर रहे हैं, अगर केस वहां पे कोई डाटा आपसे एंटर करते हुए अगर वैल्यू कोई मिस हो गई है तो वो आपको हाईलाइट करने में हेल्प आउट करती है कि आप फौरन आपको दिखाना शो करती है कि आपको यहाँ पे वैल्यू मिस हो गई है आपसे, तो आप उसको ताकि फॉलो अप करके आप उसको वैल्यू को अगेन एंटर कर सकें। कॉलम अगेन मैं जिस तरह प्रीवियसली डिस्कस किया, कॉलम हेल्प यू इन एडजस्टिंग द जितना भी जिस तरह सिमिलर विड्थ आपने एडजस्ट की यहाँ पे कॉलम भी आप एडजस्ट करेंगे। अलाइनमेंट इज जस्ट लाइक हम एमएस वर्ड में यूज करते होते हैं अलाइनमेंट। एमएस वर्ड में जस्ट लाइक हम राइट अलाइनमेंट करनी है जी, लेफ्ट अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट जो हम टेक्स्ट को एंटर कर रहे थे, ये बेसिकली टेक्स्ट के अलाइनमेंट भी शो बता रहा है कि टेक्स्ट के अलाइनमेंट किस साइड में होना चाहिए, राइट अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट है, जिस फॉर्म में भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मेजर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर। अगर आपका डाटा कैटेगोरिकल फॉर्म में है, कैटेगोरिकल फॉर्म में मैं जिस तरह एग्जांपल दिया है कि जी हमारे पास फर्स्ट सपोज
जेंडर है, जेंडर के नाउ लेट्स सपोज मेरे पास कैटेगरीज है मेल फीमेल। सिमिलरली सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, अगेन मेरे पास कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज हैं। तो वो कैटेगरीज जो कैटेगोरिकल फॉर्म में आप पास डाटा होता है, कैटेगरीज की फॉर्म नहीं होती तो उसको नॉमिनल देते हैं। इसका सिंबल भी अगर हम देखें तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट चीजें हैं और उसको मर्ज करके एक जगह किया जा रहा है, तो ये बेसिकली कैटेगोरिकल सिंबल शो किया जा रहा है। ऑर्डिनल इज बेसिकली जो डाटा आपके पास ऑर्डर फॉर्म में होता है। ऑर्डर फॉर्म में मींस के विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डाटा इंक्रीज कर रहा होता है या एक ऑर्डर में होता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो स्केल्स होते हैं, यूजुअली साइकोलॉजिकल स्केल होते हैं, वो ऑर्डिनल फॉर्म में होते हैं डाटा हमारे पास समटाइम्स। दैट सपोज मैं बीडीआई का एग्जांपल अगेन हम यहाँ पर रिपीट करें तो उसका डाटा जो है वो ऑर्डिनल फॉर्म में है कि जी 0 से ये मुराद है, 1 से ये मुराद है, 2 से ये मुराद है, 3 से ये मुराद है। और अगेन अगर आप यहाँ पे सिंबल को देखें तो ये बार ग्राफ जो शो हो रहा है हमारे पास ये इंक्रीजिंग फॉर्म में शो हो रहा है, विच शोज कि जी ऑर्डर फॉर्म में हो रहा है। तो वो आपके पास ऑर्डिनल फॉर्म में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो जो डाटा ना ऑर्डिनल ना नॉमिनल, जिसको हम स्केल फॉर्म में बोलते हैं, लेट्स सपोज मैं जीआरई का स्कोर लेता हूँ जी, या गैट का स्कोर है ना, गैट का स्कोर है, ये बेसिकली एक स्केल की फॉर्म है, तो आप उसको बेसिकली स्केल करते हो। स्केल को यूज इसलिए करते होते हैं ताकि हमें एक एवरेज मिल सके हमें डाटा की, कि हमारे पास जो ये डाटा है इसका एवरेज क्या आ रहा है, तो आप इसको यूजली सिलेक्ट करते होते हैं, फिर इन दैट सिनेरियो आप स्केल को सिलेक्ट करते हैं। नाउ दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो आप शो कर रहे होते हैं। वंस आप ये सारा सिलेक्ट कर लेते हैं, नाउ इन यू क्लिक द डाटा व्यू बटन। आप डाटा व्यू पे आते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होने शुरू होती है। नाउ सपोज मैंने फर्स्ट जो आपको सेट किया था, मैंने जेंडर को सिलेक्ट किया था। नाउ मेरे पास एक डाटा है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने उसको फिल करवाया है एक पार्टिसिपेंट से। नाउ जेंडर इज सपोज मैंने वो मेल है, तो मैं जस्ट आई विल एंटर द 1, क्योंकि मैंने उसको मेल को 1 दिया थी, वैल्यू असाइन की थी। नाउ फैमिली फादर स्टेटस, लेट्स सपोज फादर इज अलाइव, सो आई हैव ऑलरेडी असाइंड द वैल्यू 2, सो मैं जस्ट यहाँ पे 2 कर दूंगा, क्लिक करूंगा। स्कोर उसका लेट्स सपोज उसने 6 किया है, और ईक्यू के सेकंड उसके आइटम पे उसने सपोज 5 किया है। नो आई डोंट हैव टू एंटर बार बार यहाँ पे जो है ना कि अच्छा जी स्ट्रांगली डिसएग्री या डिसएग्री और ये सारा कुछ एंटर करना होगा। नाउ अगेन so SPSS gives us another privilege कि आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर और न्यूमेरिकल में आप फ्रेंडली यूजर आप इसको बस जस्ट क्लिकिंग द दिस बटन, आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बताने शुरू होता है कि आपके इस वैल्यू से क्या क्या मुराद था, जो आपने उसको बेसिकली कोडिंग दी होती है, जो आपने उसको वैल्यू को मेटा कोडिंग की होती है, वो सारी आपको इंटरप्रेट करने शुरू होता है। मैंने क्योंकि मेल को की थी, मैंने यहाँ मुझे आई डोंट हैव टू एंटर बार बार उसको, यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं एंटर करनी पड़ेगी और की पैड पे बैठ के मुझे यहाँ पे कंप्लीट मेल नहीं लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेल लिख भी सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये मेल लिखा है, यहाँ पे मैंने अलाइव अलाइव की है। नाउ दिस लेट्स सपोज आई हैव जस्ट क्लिक द अलाइव, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट ऑप्शन आने शुरू होती है। यहाँ पे मैं अगेन जिस तरह मेल किया है तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप आउट ऑप्शन है, मैं यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगेन इट विल टेक टाइम। सो एसपीएसएस हमें हेल्प करता है कि हम शॉर्ट टाइम में कैसे मैक्सिमम जो है वो डाटा को हम एनालाइज कर सके। और जिस तरह अगेन मैं जिस तरह एसेंस बात की थी कि एसपीएसएस बेसिकली हमें हेल्प करता है सिंपल इंस्ट्रक्शन के साथ कैसे हम कॉम्प्लेक्स डाटा को कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट जो हमारे पास डाटा व्यू है उसको हम कर रहे होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू जो हमारे पास जो आउटपुट फाइल जिसमें शो होती है ड्राफ्ट व्यू, वो कुछ इस टाइप की होती है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में आती है जिस पे स्क्रीन शो होती है, हमारे पास जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है वहां पे बेसिकली ये एनालिसिस जो हमने रन किया होता है। लेट्स सपोज मैंने टी टेस्ट रन किया था तो ये उस फॉर्म में कुछ मेरे पास शो होने शुरू हो जाएगा, ग्राफ्स और इस तरह का कुछ मेरे पास टेबल शो होने शुरू हो जाएगा। दिस इज समथिंग जो हमारे पास ड्राफ्ट व्यू में आ रहा होता है। नेक्स्ट वन इज सिंटेक्स एडिटर। सिंटेक्स एडिटर में बेसिकली कमांड इफ एल्स इट इज, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो ये ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज, ये एक सॉर्ट ऑफ है कंप्यूटर लैंग्वेज की कमांड है, यहाँ पे शो हो रही होती है क्या क्या कमांड हुई है, क्योंकि बेसिकली वो बाइनरी कोडिंग में हो रही होती है तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज की वो कमांड में यहाँ पे शो कर रहा होता है। Now this is all about इंट्रोडक्शन और आप स्पेसेस को कैसे ओपन करें तो क्या कुछ वहां पे शो हो रहा होता है। नाउ मूविंग ऑन, डिफाइनिंग अ वेरिएबल, हमने डिस्कस प्रीवियसली अर्ली भी किया कि डिफाइनिंग अ वेरिएबल क्या कुछ है, ये कुछ उसकी आगे हमारे पास आ रही है इंफॉर्मेशन, इसको हम आप रीड आउट कर भी सकते हैं। अगेन नेम है वेरिएबल नेम, तो उसको क्या कुछ होना चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड बी, इट शुड नॉट बी मोर देन 64 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट शुड बी वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक,
यूनिक हो ताकि आप उसको देखते ही फौरन आइडेंटिफाई कर सकें। सिमिलरली टाइप, आप किस टाइप में सिलेक्ट कर रहे हैं, आप टाइप किस टाइप का है वो आप टाइप सिलेक्ट करते हैं। विड्थ, अगेन हमने जिस तरह डिस्कस किया। नाउ ओल्ड वर्जन ऑफ एसपीएसएस जो है वो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स इन लेंथ जो है ना वो प्रोवाइड करते थे, बट करंटली हमारे पास 32,767 कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रिंग की फॉर्म वेरिएबल्स जो है ना कंटेन कर सकते हैं हम वेरिएबल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ अगेन डेसिमल इज, आप नंबर अगर डेसिमल प्लेसेस आप प्लेस करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से है। नेक्स्ट वन इज लेबल, आप उसका कंप्लीट क्या नेम, जो आपने जो शॉर्ट नेम दिया था उसका लेबल क्या दे रहे हैं उसको, आप उसका कंप्लीट नेम, अगर मैं आसान आपको ये यूज करूँ, आप हेल्प करूँ, तो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट नेम यहाँ पे आप कर रहे होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, वैल्यूज, जो हम वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं वो दिस इज समथिंग जो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या वैल्यूज हम असाइन कर रहे होते हैं। एंड these are some tips जो हम जो है ना वो कर रहे होते हैं। now tips क्या है, you can switch back and forward between the viewing the raw data and assigning value label by just selecting or deselecting value labels under the view menu. View menu is basically, अगर मैं आपके सामने ये ओपन करूं तो बेसिकली दिस इज समथिंग, ये मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ व्यू मेन्यू से, ये मेरे पास बार बार बैक एंड फोर्थ मुझे बता रहा होगा कि आया इधर आई हैव एंटर्ड राइट डाटा, राइट वैल्यू मैंने एंटर किया है या रॉन्ग तो मेरे से नहीं एंटर होगी। सो जस्ट बाय क्लिकिंग दिस आप उसको कंटिन्यूसली साथ साथ चेक भी कर सकते हो। सो बैक एंड फोर्थ तो ये आपको हेल्प कर रही होती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, अगेन मैंने मिसिंग वैल्यू को जिस तरह डिस्कस किया कि मिसिंग वैल्यू अगर आपके पास अननोन या रिफ्यूजल या नॉट कलेक्टेड वैल्यू कोई ऐसी आ रही हो, नॉट कलेक्टेड मींस के अच्छा एसपीएसएस एक और आपको हेल्प करती है, मिसिंग वैल्यू आपको एक और हेल्प करती है। नाउ दिस इज समथिंग आपको क्रुशियल है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सपोज मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था, मेरे पास एक मतलब डाटा कलेक्ट किया, मेरे पास जो एक पार्टिसिपेंट ने वो एक आइटम पे रिस्पॉन्स कोई नहीं सिलेक्ट किया हुआ था, उसने उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं सिलेक्ट किया हुआ था। now this is a missing value for me, this is a missing value for me, so instead of leaving empty मैं यहाँ पे just enter कर दूंगा जो भी मैंने वैल्यू असाइन की होगी। let's suppose I have entered this, now it will automatically show me कि ये वैल्यू जो है ना वो पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे वैल्यू नहीं असाइन की, वैल्यू उस पार्टिसिपेंट ने इस पे रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सो ऑटोमेटिकली इस तरह मेरे पास मिसिंग वैल्यू का वो हाईलाइट हो जाएगा चीज, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा डाटा में जब आप पार्टिसिपेंट से डाटा सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो देर आर चांसेस कि कुछ वेरिएबल्स पे कुछ आइटम्स पे पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो मिसिंग वैल्यू एक ये भी हमें हेल्प देती है कि हम मिसिंग वैल्यू में हमने फॉर एग्जांपल इसको मैंने मिसिंग वैल्यू ये दी हुई थी, लेट्स सपोज पेंटा 9 दी हुई थी। सो आई विल जस्ट एंटर पेंटा 9 ऑन दिस, जहां पे मेरी मिसिंग वैल्यू होगी। बाय क्लिक ऑन दिस ऑटोमेटिकली ये मेरे पास मिसिंग वैल्यू है, जो पार्टिसिपेंट ने सपोज मेरे पास पार्टिसिपेंट ने ईक्यू के थर्ड आइटम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो मैं उसकी जगह उसकी जस्ट मिसिंग वैल्यू एंटर कर दूंगा जो भी मैंने उस मिसिंग वैल्यू असाइन की है। तो दिस इज हाउ मैं वो एंटर कर लूंगा। आई होप के ये चीज़ क्लियर होगी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे डाटा को कंप्यूट किया जा सकता है, कैसे हम दूसरी फाइल से डाटा उठा के इसमें मर्ज कर सकते हैं एसपीएसएस में एक्सेल से, या फिर हमारे पास जो